आज तिजारा थाने में जन सुनवाई रखी गई थी, जिसमें थाने में जितने भी हमारे पेंडिंग परिवाद थे और पेंडिंग मुकदमे थे, मैं आईओ सभी परिवादियों को आज यहाँ पर बुलाया गया था तथा डिप्टी साहब, एसएचओ साहब और समस्त थाने में समस्त आईओ के साथ ही उनके परिवादों को सुना गया। सभी को एक निश्चित टाइम फ्रेम में निस्तारण का यहाँ पर समय अवधि हमारे द्वारा नोट की गई है और जिसकी मॉनिटरिंग स्वयं एसपी ऑफिस द्वारा की जाएगी। इसकी मूल धारणा ये है कि जो नए आपराधिक कानून है उसमें समयबद्ध सीमा पर सभी प्रकरणों का निस्तारण हो, सभी परिवादों का 100% पंजीकरण हो, 15 दिन में निस्तारण हो तथा सभी आपराधिक प्रकरणों का 90 दिन जो कि समय सीमा निश्चित की गई है उन 90 दिन में निस्तारण हो, ये इसकी मूल धारणा है। इसी के साथ साथ एक और नवाचार जो हम भिवाड़ी पुलिस डिस्ट्रिक्ट में लाना चाहेंगे कि सभी आईओज़ की अपने परिवादियों के प्रति एक अकाउंटेबिलिटी हो, एक पारदर्शिता हो। तो समस्त परिवादों को हर 7वें दिन आईओ स्वयं परिवादी से संपर्क करेगा तथा उस परिवाद के निस्तारण के लिए उनका सहयोग मांगेगा तथा समस्त पेंडिंग प्रकरणों में भी कि वो प्रकरण कहाँ पर फंसा हुआ है, क्यों लंबित है, उसमें हमें क्या अपेक्षा है परिवादी से, स्वयं परिवादी से मिलकर सूचित करेगा उस प्रकरण के प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में। इसके लिए मैडम ये सार्थक साबित हो कैसे मॉनिटरिंग एसपी ऑफिस की तरफ से की जाएगी? आईओ 15 दिन में रिपोर्ट दे भी रहे नहीं दे रहे। इसके लिए समस्त आईओ के लिए अलग से एक रजिस्टर खुलवाया गया है जिसमें उनके पास सभी पेंडिंग परिवाद, सभी पेंडिंग जो केस है उसमें वो लोग उसका जिस दिनांक को वो दर्ज हुआ है वो लिखा रहेगा तथा उस दिनांक के 7वें दिन उसको एक कॉलम मेंटेन किया जाएगा। एसएचओ साहब, डिप्टी साहब तथा थाने के जो हमारे एचएम है वो इसका मॉनिटरिंग करेंगे। आज कितने परिवार सुने गए हैं? आज लगभग 50 एक परिवादियों से मुलाकात हुई है। तो इसमें जो नहीं आए हैं इस तरह के कार्यक्रम हम एक पहल की तरह किया गया है, इसको और भी थानों में और अगली बार करीब एक हफ्ता पहले सूचित कर हम इस तरीके के कार्यक्रम चलते रहे। परिवार की लिस्ट भी बनाई गई थी लेकिन देखने में आया कि कुछ जो आईओज हैं उनके परिवादी नहीं पहुंचे। इसमें हो सकता है कि चूंकि समय सीमा कम दी गई थी तो इसलिए परिवादी ना पहुंचे हो और इसमें यह भी हो सकता है कि भाई परिवादी एक तरीके से संतुष्ट हो कार्रवाई से, इसलिए भी कोई ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पर उपस्थित रहे। अभी बहुत से परिवादी रोते बिलखते भी देखे गए, उनका कहना था कि थाने में उनसे मिलने ही नहीं दिया जाता है। इस तरीके की चीज़ों पे बिल्कुल एसपी ऑफिस की मॉनिटरिंग रहती है, डिप्टी साहब, सीओ, सीआई साहब सबके द्वारा इसको मॉनिटरिंग की जाती है। थाना पारदर्शी बने तथा जन सामान्य के लिए सहज बने, इसकी पूरी आगे भी कोशिश जारी रहेगी। जन सुनवाई के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों पर शराब पीने के आरोप लगाए, वो क्या? इस तरीके की जो भी व्यवहार है हमारे कंडक्ट रूल से बिल्कुल उसके विपरीत है। ऐसी कोई भी बात सामने आने पर तथा सिद्ध होने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि आपने आज बहुत अच्छा नवाचार किया है, लेकिन इसकी एक प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए आपके द्वारा क्या कार्रवाई रहेगी आने वाली? प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए हमारे द्वारा समस्त आईओ, समस्त थानों पर रजिस्टर खुलवाए गए हैं। उसमें सभी को समयबद्ध तरीके से साइन भी करना होगा तथा मेरे द्वारा स्वयं किसी भी आईओ को माई रजिस्टर बुलाया जा सकेगा तथा स्वयं उस परिवादी से बात की जाएगी कि उसके पास कॉल पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो इस तरीके से हमारे द्वारा भी इस पर प्रभावी मॉनिटरिंग रखी जाएगी। तो सबसे पुराना मुकदमा कितने साल का है आपको? इसमें सबसे पुराना मुकदमा है शायद 2017 या 18 का है, जो कि हाई कोर्ट से उस पर रोक है। मैडम, सबसे बड़ा मुद्दा है शराब का। 2 विभागों की खबरें चलती हैं तो थोड़ा बहुत एक्शन हो जाता है, लेकिन फिर वही साठ गांठ वाला मामला सामने आ जाता है। रात को हाईवे पे, इवन कस्बे में, मंदिरों के पास भी शराब के ठेके 12-12, 1-1 बजे तक खुले रहते हैं। कोई अधिकारी जान नहीं देता। देखिए, रात्रि गश्त व्यवस्था भी पारदर्शी बने। हमारे द्वारा ट्विटर हैंडल पे भी सभी गश्त अधिकारियों के नाम नंबर डाले जाते हैं। ऐसी कोई भी सूचना आप थाने पर डिप्टी साहब को, मुझे, एडिशनल साहब को दे सकते हैं और बिल्कुल इस पर कार्रवाई होगी। शहर में मैडम कितने सीसीटीवी